Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to do the last exercise of chapter 3, that is 3.4, and it is related to the binary relation. ठीक है, आपके पास क्या है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वो हमने देखा था कि हमारे पास कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है। हम ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, बी क्रॉस ए निकाल रहे थे, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए थे। ठीक है, अब हमारा क्या है, बाइनरी रिलेशन है। बेसिकली व्हाट इज द बाइनरी रिलेशन? अ बाइनरी रिलेशन आर इन द सेट ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि आपके पास दो सेट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल ए इज़ 1 2 एंड बी इज़ 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास दो सेट्स हैं। वो कह रहे हैं आपके पास सबसे पहले तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, मींस ए क्रॉस बी होना चाहिए। मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लूँगी, दैट इज़ 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब वो कहते हैं जो रिलेशन है ना वो इस ए क्रॉस बी में से फाइंड आउट होगा। ठीक है, आपको जब हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन भी किया था वहां पर भी एक्सप्लेन किया था कि द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफ एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट इज ऑफ वाई। फिर फर्स्ट एलिमेंट आपका एक्स होता है, देन वाई, एक ऑर्डर में चल रहे होते हैं हम। ठीक है, अब मुझे इस ए क्रॉस बी में से एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन किसका फाइंड आउट करेंगे? इन एक्स और वाई का। ठीक है, बेसिकली x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अगर आप देखो तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज बिलोंग्स टू द सेट a एंड द सेकेंड एलिमेंट जो कि y है वो किससे बिलोंग कर रहा है? b से। ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि आप रिलेशन बता रहे होते हो x और y का। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर देखूं तो मुझे पता है कि 1 छोटा है 2 से, इट मीन्स x इज लेस देन y। यहाँ पर भी 1 छोटा है 3 से, x इज लेस देन y। 1 छोटा है 4 से, x इज लेस देन y। यहाँ पर 2 और 2 x इक्वल है y के। ठीक है, यहाँ पर x छोटा है y से, यहाँ पर भी x छोटा है y से। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये क्या होता है, ये रिलेशंस होते हैं जिनको हम बाइनरी रिलेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आर से हम अपने रिलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। मैं यहाँ कहती हूँ कि मेरा रिलेशन जो मुझे यहाँ पर चाहिए उसको लिखने का क्या तरीका है, उसको लिखने का ये तरीका है कि मेरे पास एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई की फॉर्म में मैंने लिख दिया अपना ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये क्या है, सच दैट कि मैं बताना चाह रही हूँ कि जो मेरा एक्स है वो किस से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, एंड जो मेरा वाई है वो बिलोंग कर रहा है किस से, बी से। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि एक्स वाई मेरा ऑर्डर पेयर है जिसको मैं यहाँ पे रिलेशन में लिखूंगी। ठीक है, एक्स किस से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड द सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। ये वाली बात हो गई। ठीक है, अब मुझे कोई रिलेशन निकालना है, इसका कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या होगा, मैं कहती हूँ कि जस्ट सपोज मुझे रिलेशन चाहिए एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक हो गया, मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें एक्स और वाई आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो मेरा ए क्रॉस बी आया होगा उसमें से मैं देखूंगी मेरे पास R1 फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका 2 and 2, क्योंकि सिर्फ एक यही आपके पास ऑर्डर पेयर है जहां पर एक्स और वाई आपके क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। ठीक है, सेकेंड रिलेशन अगर मुझे कोई कहता है कि ओके यू हैव टू फाइंड द सेकेंड रिलेशन, कोई भी एक और रिलेशन बनाना चाहें अगर हम, तो मैं कहती हूँ मुझे रिलेशन बनाना है एक्स सच दैट वाई, एक्स वाई है कि एक्स बिलोंग कर रहा है किस से, ए से, वाई बिलोंग कर रहा है किस से, बी से। और मैं कहती हूँ मुझे रिलेशन कौन सा चाहिए कि एक्स ग्रेटर है वाई से, पहली वाली वैल्यू वाई से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, पहली वाली वैल्यू कहीं पर भी ग्रेटर नहीं आ रही, इसका मतलब जो मेरा रिलेशन 2 बन रहा है वो क्या बन रहा है, एम्प्टी सेट बन रहा है। ठीक है, बेसिकली दिस इज द बाइनरी रिलेशन। आप कभी भी अगर बाइनरी रिलेशन की बात करोगे तो आप यही चीज कहोगे कि आपके पास बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि आपके पास ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया आपने, उसमें से जो ऑर्डर पेयर आपके पास आ जाएंगे, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, उसमें से आप कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कंडीशन दी होती है कि आपने ये वाला रिलेशन फाइंड करना है कि आपका एक्स छोटा है वाई से, एक्स में 2 ऐड करें तो वाई बनेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस किस में हो रही होती हैं, आपकी बाइनरी रिलेशंस में आ रही होती हैं। ठीक है,
ये जो फॉर्म मैंने आपके पास लिखी है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और ये जो मैंने R1 इज इक्वल टू 2 and 2 लिखा है, दिस इज द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो मुझे पता है कि इस फॉर्म को हम क्या कह रहे होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कह रहे होते हैं, कि हम बिल्डर नोटेशन में उसको लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया। और ये जो फॉर्म होती है ये आपकी कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास हो गया जी बाइनरी रिलेशन। क्योंकि हमें क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बाइनरी रिलेशन है क्या। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने A क्रॉस B फाइंड आउट कर लिया, आपको कैसे पता कि इसके कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। ओके, जैसे आपको पता है हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे A क्रॉस B में, तो हम कैसे करते थे, हम कहते थे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A में है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ऐसे ही है ना आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू A क्रॉस B। ठीक है, मीन्स यू हैव टू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप क्या करते हो कि आप अपने पास 2 की पावर में उसको लिख देते हो, वो उतने ही आपके पास क्या बन रहे होते हैं, बाइनरी रिलेशंस बन रहे होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने एक एग्जाम्पल ली है A क्रॉस B की, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस B, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 की पावर 6 आ जाएगा। इट मीन्स 2 की पावर 6 आपके पास रिलेशंस बनते हैं किसके, इस A क्रॉस B के। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया कि आपको किस तरीके से फाइंड करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस को और इन सब चीज़ों को। ठीक है, फिर एक चीज़ आती है आपके पास डोमेन। ठीक है, कि डोमेन क्या होती है आपके पास। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं बाइनरी रिलेशन और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन पे, देन जब हमारे पास डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर हम उस पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। Question number 1 is find the number of binary relations in the following cases. तो that is very easy. Just you have to find the number of binary relations. कुछ भी नहीं करना, आपने number of binary relation बताना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास number of binary relation का क्या फॉर्मूला है। आपके पास फॉर्मूला है 2 की पावर number of elements in A क्रॉस B। ठीक है, याद रखिएगा बाइनरी रिलेशन तभी निकल सकता है जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब मुझे जब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मुझे 2 आपको पता है क्या आ रहा है, बट A क्रॉस B पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं A क्रॉस B फाइंड आउट करने बैठ जाऊंगी, अच्छा 1 0 1 2 1 4 3 0 3 2 3 4, नो। आपको पता है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B आप कैसे फाइंड आउट करते हो। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितना है। कितना आ गया आपके पास, A में कितने एलिमेंट्स हैं 2 और B में कितने एलिमेंट्स हैं 3, दैट इज 6। ठीक हो गया, तो आपको ये पता चल गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, हमें फॉर्मूला पता है 2n A क्रॉस B। अब मैं क्या करती हूँ, इसको लिखती हूँ 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने आ रहे हैं 6। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि आपके पास 2 की पावर 6, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही हो, बहुत बड़ी पावर आ रही हो, तो आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको 2 की पावर में ही रहने दोगे। अदरवाइज ये छोटी एक वैल्यू आ रही थी 6, एक नंबर आपके पास छोटा है, तो आप इसको कह सकते हो दैट इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, इट मीन्स 64 बाइनरी रिलेशंस आपके A क्रॉस B के फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसने आपको दे दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C इज इक्वल्स टू 7। अब आपको ये पता है कि अगर उसने C दिया है तो इसका मतलब मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका होगा, एक ही सेट है C, तो C क्रॉस C का हो जाएगा। मुझे किसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, C क्रॉस C के। ठीक है, क्योंकि बाइनरी रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट का फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ तो मुझे एक सेट दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C, इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, कितने हैं 7, मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 49। ठीक हो गया, तो मुझे ये पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्रॉस C इज 49। अब मुझे क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ
बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, जब मुझे बाइनरी रिलेशंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्रॉस C। तो कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 की पावर 49। अब दैट इज अ लार्ज नंबर, 49 इज द लार्ज नंबर, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे कि ये नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हैं जो कि हम C क्रॉस C से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। थर्ड वन अगर आप देखो तो आपके पास क्या है कि थर्ड पार्ट दिया हुआ है D इज इक्वल्स टू 135। अगेन सिर्फ D दिया है तो इसका मतलब मेरे पास D क्रॉस D ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं D क्रॉस D के। वो कितने फाइंड आउट हो जाएंगे, n इंटू डी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D क्रॉस D इज इक्वल्स टू 9। हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने थे। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, 2 की पावर n इंटू डी क्रॉस डी। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 9। सो 2 की पावर 9 इज द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सेट डी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, तो आपने फॉर्मूला पुट किया और आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करके दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम। इन क्वेश्चन नंबर 2 दे सेड फाइंड ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। एक तो आपने सारे के सारे बाइनरी रिलेशंस बताने हैं उसके, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। ठीक है, बाइनरी रिलेशन आर बेसिकली आप किस तरीके से बनाते हो कि आपके पास जितने भी उसके सबसेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, उनमें लाई कर रहा होता है, हम रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम बाइनरी रिलेशन कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कहा है कि सबसे पहले तो आप ये करो कि इनके जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है, इनके आपने नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन भी बताने हैं। तो मेरे लिए सबसे पहला ये काम होगा कि मैं नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बता दूं। ठीक है, मुझे पता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है आपका, 2 की पावर n ऑफ a क्रॉस b। तो जरा देखें, 2 की पावर 1 2 3, 3 एलिमेंट्स यहाँ है और 1 यहाँ पर है, 3 1 जा 3, ऐसे ही हो जाएगा ना, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर 3। इट मीन्स कितने पॉसिबल आपके पास इसके बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, 8। ठीक है, अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशंस को मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन तो मुझे पता चल गया है कि 8 है, बट बाइनरी रिलेशन किस से बनते हैं, A क्रॉस B से बनते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5। ओके, देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5, अगेन कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5। बस इसके अलावा तो आपके पास कोई रिलेशन में नहीं बनता। ठीक है, आप A क्रॉस B फाइंड आउट करो, दैट इज 3 1 जार 3, तो 3 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके A क्रॉस B में। बट इन 3 एलिमेंट्स से मुझे कितने बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, 8। ठीक है, एक रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन तो यही होता है कि आपका एक एम्प्टी सेट और एक आपका खुद का सेट, दैट इज द सबसेट। यहाँ पर रिलेशन कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले अब मुझे रिलेशंस बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले R1 लिखती हूँ। मुझे पता है एक तो बाइनरी रिलेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, वो एम्प्टी सेट होता है, चाहे तो आप उसको खाली लिख दो या फिर आप उसको क्या लिख दो, 5। ये मेरा हो गया R1। ठीक है, अब मैं R2 पे जाती हूँ। व्हाट इज R2, रिलेशन 2। रिलेशन 2 ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट √2 और ये आ जाए, तो ये आपका रिलेशन हो गया। सिंगल आपने अपने पास लिख लेने, क्यूब रूट ऑफ 5। रिलेशन 3 क्या होगा, ये सिर्फ आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ क्यूब ऑफ 3, आपके पास ये आ गया, एंड क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, R4, वो भी आपके पास सिंगल में आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5। इसका मतलब आपको ये पता चल गया है कि एक तो एम्प्टी सेट बन जाएगा, दूसरा आपका क्या बनेगा, आपका सिंगल सिंगल का पेयर बन जाएगा कि ये पेयर ये पेयर ये पेयर। अब डबल डबल का पेयर, फर्स्ट वाले का सेकंड के साथ, फर्स्ट वाले का थर्ड के साथ। 4 रिलेशंस मैंने बना लिए। R5 क्या हो जाएगा, डबल। सिंगल खत्म हो गए आपके पास, आप डबल पे चले जाओ।
डबल क्या है आपके पास, सबसे पहले आ जाएगा, फर्स्ट वाले को लेती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा ये 5 आ गया, इसको ले लिया मैंने सेकंड के साथ, ठीक है, इसका रिलेशन बन गया इन दो का। अब इसी का रिलेशन थर्ड वाले के साथ R6, वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5, इसका बन रहा है आपके पास किसका, √5 थर्ड वाले के साथ। अब फर्स्ट वाले के तो रिलेशन खत्म हो गए, लेकिन यहां पर सेकंड का थर्ड के साथ बन सकता है, दैट इज R7। वो क्या बन गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ, ये आपका R7 हो गया। अब यहां पर मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है 2 की पेयरिंग की, जैसे यहां पर 1 की पेयरिंग की खत्म हो गई थी, अब 2 की भी खत्म हो गई है, तो अब लास्ट आपका जो बनेगा R8 वो क्या है, 3 का बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ 5, आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5। ये आपके पास क्या हो गया, आपने ब्रैकेट्स में लिख लेना इनको, ये आपके पास हो गए हैं 8 रिलेशंस, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि इसको ब्रैकेट में ही लिखना है रिलेशंस को, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स में आपके पास ये आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है, मैं ऐसा करती हूँ कि आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही होगी, मैं आपको एक रफली एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जस्ट सपोज मेरे पास एक ए सेट है, ए एंड बी, ठीक है, और एक बी सेट है, सी एंड डी, ठीक है। मुझे इनके रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लूंगी। ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, ए सी कॉमा ए डी कॉमा बी सी कॉमा बी डी, ठीक है, ये मेरे पास होगा। अब आपको क्या करना है, रिलेशंस फाइंड करने। देखें, अगर आपके पास एक एलिमेंट होता ना कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, तो हम कहते हैं अब यहाँ जो एक एलिमेंट है वो ये है, एक और एलिमेंट ये कंप्लीट है, एक और एलिमेंट ये है और एक और एलिमेंट ये है, 4 एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मुझे इनके रिलेशंस बताने हैं, तो रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन आपका R1 जो आएगा वो आपका एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, और आपका जो सबसे आखिरी रिलेशन होगा वो खुद ये सेट होगा, कंप्लीट सेट, ठीक हो गया। अब मैं अपने सेकंड रिलेशन पे चलती हूँ। जब एम्प्टी सेट हो गया, अब आपने हर रिलेशन में पहले आपने एम्प्टी सेट लेना है, ठीक है, फिर आपने एक एक ऑर्डर पेयर के साथ लेना है, फिर आपने 2 ऑर्डर पेयर के साथ जितने रिलेशंस बन सकते हैं वो लेने, फिर 3 के साथ लेना है, अगर खत्म हो गए तो फिनिश, अदरवाइज 4 के साथ ले लेना, ठीक है। तो अब मैं जरा यहां पर अगर रिलेशन लूं R2, वो क्या होगा मेरा, अब मुझे सिंगल के साथ लेना है। पहले मेरा सिंगल कौन आएगा, सिर्फ ए सी, एक एलिमेंट। दूसरा मेरा सिंगल क्या आएगा, ए डी, मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। थर्ड मेरा सिंगल क्या आएगा, फोर्थ वाला जो आपका ये रिलेशन बनेगा इसका, वो बनेगा बी सी, ठीक है। फिफ्थ मेरा रिलेशन सिंगल में क्या आ रहा है, बी डी। अब देखो, मैंने यहां पर एम्प्टी सेट लिखा और सिंगल सिंगल मेरे रिलेशंस यहां पर बन गए हैं, ठीक है। मैंने सिंगल के साथ आपके पास रिलेशंस बना दिए। अब मेरा क्या होगा, डबल का स्टार्ट हो जाएगा, कोई और सिंगल तो बन नहीं सकता, तो मैं अब डबल की तरफ मूव कर जाती हूँ। डबल मेरा क्या है, R6 जो आपके पास रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले ए सी के साथ इन तीनों की पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए सी, इसके साथ पेयरिंग हो रही है पहले किसकी, ए डी की, ये रिलेशन इसका ए डी के साथ बन रहा है। अच्छा, R7 में मेरे पास बन रहा है ए सी और ए डी के साथ बन गया था, तो किसके साथ बनेगा, बी सी के साथ बनेगा, ठीक है। R8 में क्या हो जाएगा, मेरा ए सी का ही रिलेशन अभी चल रहा है, किसके साथ बन जाएगा, ए डी के साथ भी बन चुका है, बी सी के साथ भी बन चुका है, तो अब किसके साथ बनेगा, बी डी के साथ बन जाएगा। इसका मतलब ए सी के रिलेशंस इन तीनों के साथ हो चुके हैं। अब मुझे किसका रिलेशन देखना है, ए डी का रिलेशन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे आगे रिलेशंस देखने हैं आपने, पीछे रिलेशंस नहीं देखने, ठीक है। R9 इसका रिलेशन किसके साथ आ जाएगा आपके पास, ए डी का रिलेशन आएगा आपका किसके साथ, बी सी के साथ, ठीक है। ए डी का ए सी के साथ नहीं लिखना, आपका रिलेशन यहां बन रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका ए डी का बी सी के साथ बन गया, अब ए डी का किसके साथ बनेगा,
बी डी के साथ, हमने यहाँ पर ए डी का किसके साथ बना दिया, बी डी के साथ बना दिया। इसका मतलब ए डी के भी ये दो रिलेशंस बन चुके हैं। अब हम थर्ड पे चलते हैं, दैट इज बी सी। बी सी का रिलेशन किसके साथ बन जाएगा आपका, बी सी का रिलेशन बन गया आपका बी डी के साथ। ठीक है, बस इन दो के अलावा तो कोई नहीं बन सकता। बी डी तो अकेला हो गया, अकेला वाला रिलेशन हमारे पास आ चुका है। इट मीन्स मेरी डबल वाली पेयरिंग भी हो चुकी है। सिंगलेटन सेट आपका एम्प्टी सेट आ गया, सिंगलेटन सेट जिसमें एक एलिमेंट आ रहे थे वो भी आ गए, डबल वाले भी आपके पूरे हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। अब मेरे पास 3 की पेयरिंग होगी। अच्छा, R12 हम निकालने, देखिए कितने रिलेशंस अभी फाइंड आउट हो रहे हैं। ठीक है, हम फिर देखेंगे कि क्या हमने सही और जितने हमने फाइंड करने थे उतने कर लिए। अब 3 का रिलेशन देखना है। 3 के लिए, जैसे 2 के लिए मैं इसको फिक्स कर रही थी और बाकी के साथ रिलेशन बना रही थी, अब मैं इन 2 को फिक्स कर दूंगी। फर्स्ट 2 को पहले फिक्स करूंगी। ठीक है, फर्स्ट 2 को फिक्स करती हूँ, मीन्स ए सी एंड ए डी, इनको मैंने फिक्स कर दिया। इसके साथ पहले क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है, ए सी और ए डी को मैंने फिक्स कर दिया है। ए सी एंड ए डी आर फिक्स। इसके साथ बी सी आ गया था, कौन आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। पहले और दूसरे को फिक्स किया था, अब दूसरे को छोड़ देती हूँ, पहले और तीसरे को फिक्स कर देती हूँ। जब मैं पहले और तीसरे को फिक्स करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी कॉमा साथ में क्या आएगा, बी सी, और इसके साथ फिक्स होके क्या आ गया, बी डी। याद रखें, फर्स्ट को थर्ड के साथ किया तो दरमियान वाला नहीं आएगा, आगे आगे मूव करना है। 1 3 के साथ कौन आ जाएगा, 4। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। अब ए सी के साथ मैंने पहले ए डी को फिक्स किया था तो ये 2 आ गए थे। ए सी के साथ इसको फिक्स किया तो ये आ गया। इसका मतलब ए सी का काम खत्म हो चुका है आपके पास। ऐसे ही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए डी के साथ बी सी को फिक्स करना है। सेकेंड वाले पे चलती हूँ। ए डी के साथ मुझे फिक्स कर दिया, किसको मैंने, बी सी को, तो मेरे पास यहाँ पर थर्ड कौन सा आ जाएगा आपका, बी डी आ जाएगा। क्या इसके अलावा मैं 3 और फाइंड आउट कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि अब ए डी को भी छोड़ूं तो बाकी कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। 2 2 की पेयरिंग हम कर चुके हैं। इट मीन्स मेरी 3 3 की पेयरिंग भी खत्म हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, 3 की पेयरिंग खत्म होगी तो अब मुझे 4 वाली पेयरिंग पे चलना है, R16, दैट इज 1 2 3 4। तो ये कंप्लीट आ जाएगा, जो कि आपके पास कितना होगा, क्या होगा आपका, ए सी ए डी बी सी एंड बी डी, ये आपके पास पेयरिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता इनके कोई रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, मैंने कितने रिलेशंस इनके बनाए, 16। मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे कितने रिलेशंस बनते हैं। रिलेशंस किस तरह फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करूंगी, आपके पास क्या है, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ले, आपके पास क्या आ जाएगा, 16। क्या मैंने यहाँ पर 16 रिलेशंस बनाए, बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, 16 रिलेशंस हैं आपके। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपके रिलेशंस किस तरीके से बनेंगे, आपके ए क्रॉस बी से बनेंगे। फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट, लास्ट वन इज खुद ये जो आपके पास ए क्रॉस बी आ रहा है। फिर आप सिंगल सिंगल पे चलोगे, फिर डबल पे और फिर ट्रिपल पे चलोगे। ठीक है, आई होप आपको अब ये जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये 8 रिलेशंस क्लियर हो गए होंगे। आप अपना सेकंड पार्ट देखो तो आपके पास क्या है, पाई ई सी दिया हुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि सी अकेले का तो हम निकाल नहीं सकते बाइनरी रिलेशन। इट मीन्स मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस ई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। 2 एलिमेंट्स है ना। अब मुझे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। इट मीन्स कि इसके भी कितने बनेंगे आपके पास, 16 ही बनेंगे। और 16 बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। तो सी क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी है, एक और सी होना चाहिए आपके पास, दैट इज पाई ई। तो जरा करें, आपके पास पहले आ जाएगा पाई कॉमा पाई, फिर आ जाएगा पाई एंड ई। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा ई पाई एंड देन ई कॉमा ई। ठीक है, अब आपने इसके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 2 2 की दी थी ना मैंने आपको।
ठीक है, ए बी और सी डी की। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 16 इसके क्या बन जाएंगे, रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहला रिलेशन जैसे इसका लिखूं तो मेरा पहला रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होगा, सिंगल सिंगल सारे। फर्स्ट वाला सिंगल आ गया आपके पास, पाए पाए। ठीक है, दूसरा आपके पास थर्ड वाला रिलेशन भी सिंगल में आ गया, पाए ई, हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, फोर्थ वन भी आपके पास इसी तरह आ गया, ई पाए। ठीक है, एंड फिफ्थ वन भी आपके पास इसी तरह से आ गया, जो कि है ई ई। ठीक है, क्या आपके पास सिंगल कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। अब मैं डबल की तरफ मूव कर जाती हूँ। ठीक है, R6 डिफरेंट कलर से इसलिए शो करा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये सिंगल हो गए, ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। अब मैं डबल की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक है, R6 में मुझे डबल चाहिए, इसका मतलब पहले मुझे फर्स्ट को फिक्स कर देना है। पाए पाए, इसके साथ सारे रिलेशंस बनेंगे, पाए ई। ठीक हो गया, R6 है 7। अब मुझे क्या करना है, इसी को फिक्स किया हुआ था मैंने, पाए और पाए आ गया आपके पास, इसके साथ कौन आ जाएगा, ई पाए। ठीक हो गया। फिर आपके पास अभी भी कुछ रहता है आपके पास, तो R8 आ गया आपके पास, क्या आ जाएगा, पाए पाए फिक्स हो गया आपका। और आप क्या करोगे, इसके साथ कौन आ जाएगा आपका, ई ई। इसका मतलब पाए के साथ आपकी फिक्सिंग अब खत्म हो गई है। अब हम किसके साथ फिक्स कर लेते हैं, पाए ई के साथ। तो R9 आपका आ जाएगा किसके साथ, पाए ई के साथ। ठीक है, इसके साथ कौन आ जाएगा, पाए ई के साथ पहले आ जाएगा ई पाए। ठीक है, देन आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, पाए ई के साथ आपका आ जाएगा ई ई। इसकी फिक्सिंग भी आपके पास कंप्लीट हो गई है। अब आपका कौन रह गया, सिर्फ ई पाए रह गया। ठीक है, इसकी फिक्सिंग कर लेते हैं। R11 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ई पाए कॉमा ई ई। इट मीन्स आपकी डबल की जो है, अब इसको मैंने फिक्स किया था, अब आपकी डबल की जो आपके रिलेशंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 3 के रिलेशंस देखने हैं कि 3 जो आपके पास ऑर्डर पेयर हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके किस तरह रिलेशंस हैं। ठीक है, R12 हम कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, पहले हम फर्स्ट 2 को फिक्स करेंगे। यहाँ मैंने फर्स्ट 2 को फिक्स कर देना है। फर्स्ट 2 मेरे क्या हैं, पाए और पाए कॉमा पाए ई। इसके साथ आ जाएगा पहले ये वाला ई पाए। ठीक है, इसी तरह R13 में भी मुझे क्या करना है, पहले 2 को फिक्स ही रखना है, पाए कॉमा पाए और पाए ई को मैंने फिक्स रखा। इसके साथ ई पाए पहले आया था, अब कौन आ जाएगा, ई एंड ई। इन दोनों की फिक्सिंग के साथ ये हो गए। इसका मतलब फर्स्ट वाला निकल गया, नहीं फर्स्ट वाला नहीं निकला। फर्स्ट के साथ तो मैंने अभी सिर्फ सेकंड की फिक्सिंग की है। अब फर्स्ट के साथ किसकी फिक्सिंग कर दूंगी, थर्ड की, दरमियान में से इसको माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, R14 वो आ जाएगा पाए पाए की फिक्सिंग हुई है किसके साथ, ई पाए के साथ। ठीक है, और इसके साथ क्या आ गया, थर्ड वाला ई ई। क्या ई पाए पाए और ई पाए के साथ और कोई आ सकता है, नहीं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी फिक्सिंग खत्म हो गई है। अब ये सिर्फ 2 रह गए, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया हमारा। अब कौन रह गया, थर्ड वाला, पाए ई पाए और ई ई। तो ये आपका आ गया R15, दैट इज पाए ई पाए एंड ई ई। ठीक हो गया। क्या अब इनके अलावा कोई 3 बना सकता है, बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो इसका मतलब मेरा अब लास्ट वाला जो बनेगा वो आपका एज इट इज सेट ही बनेगा, जो कि आपका क्या था, 4 का पाए 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 ई पाए एंड ई ई। ठीक है, तो आप देखें आपके कितने बाइनरी रिलेशंस बनने थे, 16। तो क्या 16 ही बाइनरी रिलेशंस बने हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से करना है कि पहले आपने एम्प्टी सेट लिख लिया, फिर R सिंगल वाले आपने लिख लिए, फिर डबल वाले लिखे, फिर आपने ट्रिपल वाले लिखे। अगर 4 आ रहे हैं तो आपने 4 लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट भी सेम आपका ऐसे ही है। अगर आप देखो इसको तो आपके पास भी यही चीज़ दी हुई है, रिलेशंस ही बनाने हैं हमने। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस के लिए आप क्या करते हो, फॉर्मूला लगाते हो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D क्रॉस E। D क्रॉस E में कितने एलिमेंट्स हैं, D में कितने हैं 1 और E में कितने हैं 2, 1 2 जार 2, इट मीन्स 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब कितने रिलेशंस इसके सिर्फ बनेंगे, 4 बनेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट कर लेना है, डी क्रॉस ई फाइंड आउट कर लेना है। डी क्रॉस ई क्या बन जाएगा, 5 1 5 10। ठीक है, इसके रिलेशंस तो बहुत आसान बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल R1, मैंने आपको अभी बताया R1 आपका क्या होगा, हमेशा एम्प्टी सेट। आप इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करा सकते हो और एम्प्टी सेट ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने R2 पे। R2 में मैंने क्या कहा था, आपका सिंगल सिंगल एम्प्टी सेट आ गया। आप सिंगल सिंगल में कौन आ जाएगा, 5 1। फिर अगले रिलेशन में सिंगल में कौन आ जाएगा, 5 10। ये आपके खत्म हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे R4 निकालना है डबल का। डबल का कौन सा आ जाएगा, डबल का फिर यही आ जाएगा 5 1 5 10। तो क्या मेरे 4 रिलेशंस हो गए, R1 R2 R3 R4, यस हो गए। इसके ज़्यादा आपके रिलेशंस नहीं बन सकते, इससे ज़्यादा तो आपने यहाँ पर कह दिया कि ये आपके 4 रिलेशंस हैं। ठीक है, आपको रिलेशंस फाइंड आउट करने आ जाने चाहिए। आप किससे करते हो, जो बातें याद रखनी है वो यही कि एक तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले फाइंड आउट कर लो। ठीक है, फिर जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लोगे, देन आप क्या करोगे, अपना क्रॉस निकाल लोगे जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होगा, और उससे आपने अपने बाइनरी रिलेशंस को फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। दे सेड इफ P इज इक्वल्स टू 7 8 9 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम P to P, ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, अब वो आपको कह रहा है कि आपके पास P गिवन है, आपने 2 बाइनरी रिलेशंस खुद से बनानी है। ठीक है, फ्रॉम P to P, और उसमें से डोमेन और रेंज भी दे देनी है आपने। तो अब आपके पास बात आ गई है किस चीज़ की, डोमेन एंड रेंज की। ठीक है, तो आपके पास डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर ही बात लेती हूँ, ये जैसे हमने यहाँ रिलेशंस बनाए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो, ये मैंने आपके पास एक रिलेशन बनाया हुआ है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ ये R12। ठीक है, डोमेन के लिए मैं R12 ले रही हूँ। मेरा R12 क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है पाए पाए, ठीक है, पाए ई एंड ई बाय। मैंने एक रिलेशन ये उठा लिया, उसने कहा कोई से भी 2 रिलेशन आपने क्वेश्चन नंबर 3 में लेने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वाला रिलेशन लिया है। अब जो ये रिलेशन लिया है, इसमें से मुझे डोमेन बतानी है। डोमेन वो होती है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन आपका क्या होता है, डोमेन। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। ठीक है, आप क्या लिखते हो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन का मतलब है कि ऑर्डर पेयर का। ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो आपके पास पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो डोमेन होती है। इसका मतलब अगर मुझे कहा जाए डोमेन ऑफ R12 निकालें, तो मेरी डोमेन क्या होगी, पहला एलिमेंट यहाँ क्या है, पाए। यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, पाए, ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखूंगी ई। तो इसका मतलब ये मेरी क्या हो गई है, डोमेन हो गई है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एनी रिलेशन इज द डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, इसी तरह जब हमसे रेंज की बात की जाती है, तो रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक हो गया, वो आपका क्या होता है, वो बाइनरी रिलेशन में आपका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपके पास रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यही कहा जाता है कि आपने फाइंड करनी है रेंज ऑफ R12, तो वो क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट यहाँ क्या आ रहा है, पाए। अच्छा, सेकंड एलिमेंट यहाँ क्या आ रहा है, ई। सेकंड एलिमेंट यहाँ क्या आ रहा है, पाए। पाए ऑलरेडी आ चुका है, तो इट मीन्स दिस इज द रेंज। यहाँ तो ये हुआ कि आपके पास डोमेन और रेंज सेम हो गई है, बट जरूरी नहीं है कि डोमेन और रेंज सेम हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा था कि आपको एक P दिया हुआ है 7 8 9, यू हैव टू फाइंड 2 रिलेशंस फ्रॉम P to P। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे P क्रॉस P फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, दैट इज 7 8 9 क्रॉस 7 8 9। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा आपका 7 7 7 8 7 9। 7 का हो गया, अब 8 के साथ कर लेते हैं, 8 7 8 8 8 9। ठीक है, 8 का भी हो गया। नाउ 9 का देख लेते हैं, 9 7 9 8 एंड 9 9। ये आपका बन गया है बाइनरी रिलेशन, सॉरी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज P क्रॉस P। ठीक है, इससे मैं कोई से 2 रिलेशंस उठाती हूँ।
ठीक है, आपकी मर्जी है आप कौन सा। अब मैंने इतने सारे रिलेशंस नहीं बनाए इसके, ठीक है, बाइनरी रिलेशंस नहीं बनाए, मैं खुद से कोई भी रिलेशन उठा रही हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा मैं एक R1 ले लेती हूँ जिसमें 3 आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 7 मैं ले रही हूँ, 7 7 7 8 एंड 7 9, मैंने ये 3 ले लिए। 3 का पेयर बनता होता है ना आपके पास, तो मैंने ये रिलेशन ले लिया, ठीक है। अच्छा, मैं जो इसका दूसरा रिलेशन ले रही हूँ, क्योंकि 2 रिलेशंस लेने थे, वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन ये ले लिया, R2 मैं लेना चाह रही हूँ, कोई से 4 का ले लो आप, ठीक है, जैसे आपको आसान लगता है। अच्छा, मैं 4 का लेती हूँ, बट 4 में मैं, या मैं 3 का लेती हूँ और डिफरेंट में लेती हूँ। मैंने रिलेशन लिया 7 7 और 8 7, या फिर 8 8 8 8 एंड ले लिया मैंने 9 9, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी 3, आप कोई से भी रिलेशन 2 का भी उठा सकते थे, 7 7 7 8 7 7 7 9 7 7 8 7 7 7 8 8, कोई से भी रिलेशंस आप ले सकते हो। बाउंड नहीं किया उसने कि आपने यही वाले लेने हैं, 3 वाले लेने हैं, 4 वाले लेने हैं, तो आप अपने पास से कितने भी ले सकते हो, ठीक है। अब उसने मुझे कहा था कि यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज रिलेशंस। पहला काम तो हमारा हो गया, 2 रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब मैं डोमेन फाइंड आउट करती हूँ R1 की। मैंने आपको भी बताया डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है, 7 7 7, इट मीन्स ओनली 7 इज द डोमेन, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस। अब आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है R1 की। वो क्या हो जाएगी, सेकेंड एलिमेंट, मैंने कहा था डोमेन आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, रेंज आपका सेकेंड एलिमेंट हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा 7 8 एंड 9, दिस इज द रेंज ऑफ R1। इसी तरह जब हम R2 पे चलते हैं, मुझे इसका क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डोमेन फाइंड करनी है, किसकी, R2 की। ये R2 है, रिलेशन 2, इसमें डोमेन क्या आ जाएगी आपकी, 7 8 9 7 8 9, ठीक है। और जब मैं इसकी रेंज फाइंड आउट करूंगी तो सेकेंड एलिमेंट को देखूंगी, तो मेरी रेंज R2 की क्या आ जाएगी आपकी, 7 8 9, ठीक है। सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज, और इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर रहे होते हो, रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे होते हो। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिर्फ बाइनरी रिलेशन बताना था, P2P, और डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेट एज इज 5 6 7 8 9 एंड जी इज 5 7 9 11, राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एज टू जी। फ्रॉम एज टू जी का क्या मीनिंग है, फ्रॉम एज टू जी का मीनिंग है कि मुझे एच क्रॉस जी में से फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि आपने लिस्टिंग में करना है, ठीक है। ये आपके पास 6 पार्ट्स दिए हैं, इन 6 पार्ट्स में हमने इनके रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना चाहिए, एच क्रॉस जी फाइंड आउट कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अपने पास सेट लिख लिया, एज क्या था 5 6 7 8 9, और जी क्या है आपका 5 7 9 11। मैंने सबसे पहले अपने पास क्या किया है, एच क्रॉस जी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जब आपने एच क्रॉस जी फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आपने देखना है एच इज इक्वल्स टू जी, मतलब द फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू जी। एच क्रॉस जी देख रहे हैं ना हम, जब एच क्रॉस जी देख रहे हैं तो पहला एलिमेंट एच का होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, जी का। तो अब आप देखें कि आप रिलेशन 1 लिखना चाह रहे हैं, R1 कैसे लिखेंगे, इक्वल लेना है आपने, कि आपके पास एच के जो एलिमेंट है वो क्या हो, इक्वल हो जी के एलिमेंट के। तो अब जरा देखें कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये पहला एलिमेंट किसका है, एच का, दूसरा एलिमेंट किसका है, जी का। 5 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर इस फर्स्ट रिलेशन में आ जाएगा 5 5। 5 7 नहीं है, 5 9 भी नहीं है, 5 11 भी नहीं है, 6 5 6 7 6 9 6 11 बिल्कुल भी नहीं है, 7 5 भी नहीं है, बट 7 7 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 7, दोनों सेम होने चाहिए ना, इक्वल होने चाहिए। अच्छा, देन आपके पास कौन सा आ जाएगा, और 9 9। बस मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई भी ऐसा एलिमेंट या ऑर्डर पेयर है जिसमें दोनों सेम हो, ठीक है। तो यहां तक आपने ये पहला रिलेशन फाइंड आउट करके दे दिया, इन विच एच इज इक्वल्स टू जी, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एच इज इक्वल्स टू द एलिमेंट ऑफ जी, आपके पास उसके इक्वल है, ठीक हो गया। ये आपने R1 फाइंड आउट करके दे दिया। अब हम R2 की तरफ चलते हैं। R2 के लिए अब आपके पास यहाँ पर ये एच क्रॉस जी मेंशन है,
ठीक है, आपने इस एच क्रॉस जी से क्या देखना है, इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब है कि पहले कौन है, एच। एच जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, जी से। मतलब पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन वाई। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन वाई कहाँ कहाँ आ रहा है वो देख लें। फर्स्ट एलिमेंट 5 है, 5 7 से छोटा है, बिल्कुल है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना रिलेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बाइनरी रिलेशन R2, जिसमें पहला एलिमेंट क्या आ गया आपका 5 7, हमने यहाँ लिख दिया 5 7। देन 5 9 इज ऑल्सो प्रेजेंट। फिर आपके पास कौन आ रहा है, 5 11। फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द सेकेंड एलिमेंट। अब अगर मैं यहाँ देखूँ 6 5 तो फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर हो गया। 6 7 अगेन आपके पास आ गया, 6 छोटा है 7 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 7। ठीक है, फिर 6 9 आ गया आपके पास, अगेन ये भी छोटा है आपके पास, तो ये भी आ जाएगा 6 9। 6 11। ठीक है, 7 5 में 7 बड़ा हो गया, 7 7 में इक्वल हो गया, 7 9 ये आ जाएगा आपका। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 9 कॉमा 7 11 भी आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 7 11 भी आ गया आपका। अब आपके पास क्या है, 8 5 8 ग्रेटर हो गया, 8 7 फिर आपके पास ग्रेटर हो गया, 8 9 आ जाएगा आपका यहाँ पर, कॉमा 8 11 आ जाएगा आपका। ठीक है, 9 5 नहीं आ सकता, 9 7 नहीं आ सकता, 9 9 नहीं आ सकता, बट 9 11 आ सकता है आपका। आप देखो जो आपने रिलेशन बनाया है बाइनरी रिलेशन, उसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द सेकेंड एलिमेंट, 5 7 5 9 5 11। तो ये आपका सेकेंड रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसके थर्ड रिलेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड रिलेशन क्या है, थर्ड रिलेशन है आपके पास इज ग्रेटर देन। ठीक है, इज ग्रेटर देन का क्या मीनिंग है, इज ग्रेटर देन का मीनिंग है कि आपके पास एच इज ग्रेटर देन जी, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। ये मैंने एच क्रॉस जी को ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें से मुझे देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट से। अब हम वो रिलेशन लिखते हैं, मैं इसको R3 का नेम दे देती हूँ। ठीक है, R3 आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। नो नो, यहाँ पर भी नहीं है आपके पास। 5 11 6 5 फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। 6 7 भी नहीं है, 6 9 भी नहीं है, 6 11 भी नहीं है, 7 5 यहाँ पर भी आ गया आपके पास। देन 7 7 भी नहीं है, 7 9 भी नहीं है, 7 11 भी नहीं है, 8 5 आ गया, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। 8 7 आ गया आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। फिर आपके पास आ गया 9 5 9 7, बस। ठीक है, इसके बाद आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड हो। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने रिलेशन पे चलते हैं, दैट इज 1 लेस देन। अब यहां पर कंफ्यूजन होती है, एच जो है वो क्या होना चाहिए, इज 1 लेस होना चाहिए, एक नंबर कम होना चाहिए जी से। मतलब अगर एच 4 है तो जी क्या होना चाहिए 5, अगर एज 6 है तो जी क्या होना चाहिए 7, मतलब एक नंबर छोटा होना चाहिए। अब हम ऐसे में ढूंढते हैं, ठीक है, कि x जो है वो आपका माइनस क्या हो जाए, 1 हो जाए, आपके पास एक माइनस होना चाहिए, किस में से, y में से। ठीक हो गया, हमारे पास y में से, सेकेंड एलिमेंट्स में से। तो अब मैं इसमें रिलेशन लिखती हूँ R4। एच क्रॉस जी में से मुझे देखना है कि आपका एक लेस होना चाहिए। 5 5 भी नहीं आ सकता, 5 6 में 2 का डिफरेंस है, 5 9 में भी 2 का डिफरेंस है, 5 11 भी नहीं आ सकता, 6 5 में 1 का डिफरेंस तो है, बट कहा था कि x छोटा होना चाहिए, यहाँ y छोटा है। ठीक है, यहाँ देखें 6 7 आ जाएगा आपका, x इज 1 लेस देन y। ठीक है, अच्छा 6 9 भी नहीं आ सकता, 6 11 भी नहीं आ सकता, 7 5 7 9 7 11 8 5 8 7 8 9 यहाँ पर भी आ गया आपके पास, 8 11 9 5 9 7 9 9 यहाँ पर नहीं आ सकता। बस ये दो ही एलिमेंट्स हैं जो कि आपके रिलेशन 4 में आ रहे हैं, जिसमें x इज 1 लेस देन y है आपका। ठीक है, पहला एलिमेंट 1 लेस है y से। अब हम सेकंड की अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, उसने कहा इज 1 ग्रेटर देन। अब एक ग्रेटर है नेक्स्ट नंबर, मीन्स x इज आपके पास क्या होगा, कम होगा, और y जो होगा, x जो होगा वो ग्रेटर होगा, x में 1 ऐड हुआ होगा और y अकेला होगा। ठीक है, अगर x ये वाला 5 है तो ये 4 होना चाहिए,
1 लेस होना चाहिए y को। तो x एक नंबर ग्रेटर है आपके पास। यहाँ पर हम रिलेशन लिखते हैं, वो हमारा हो जाएगा R5 विच इज़ इक्वल्स टू, एक ग्रेटर होना चाहिए x को, 5 7 5 9 5 11 6 5, ये x ग्रेटर है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 5। 6 7 नहीं है, 6 9 6 11 7 5 7 7 7 9 7 11 8 5 8 7, बिल्कुल है 8 7 आ गया आपके पास। ठीक है, 8 9 8 11 9 5 9 7 9 9 9 11 यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आपके आते हैं। ठीक है, इसी का लास्ट पार्ट है आपके पास जिसमें आपको मेंशन है इज 2 लेस देन। इज 2 लेस देन का मतलब है कि एज इज 2 लेस देन जी। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 छोटा होना चाहिए, मतलब 2 आपने उसमें से माइनस कर देना है, किस में से, y में से। अगर ये 5 है तो y क्या होना चाहिए 7, अगर ये 4 है तो y क्या होना चाहिए 6, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई है 2 लेस हो गई है देन y। तो अब हम अपना जो बाइनरी रिलेशन है वो लिखते हैं R6, वो क्या हो जाएगा 5 7 में 1 का डिफरेंस है, 5 9 में 3 का डिफरेंस है आपके पास 4 का। ठीक है, 5 11 भी नहीं हो सकता, 6 7 भी नहीं हो सकता, 6 9 में कितना डिफरेंस है आपके पास 3 का, ये भी नहीं हो सकता, 2 लेस देन होना चाहिए। 6 11 भी नहीं है, 7 5, यहाँ पर 2 का डिफरेंस तो है लेकिन ये 2 लेस नहीं है, 2 ग्रेटर है। ठीक है, 7 7 भी नहीं हो सकता, 7 9 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 7 एंड 9। ठीक है, 5 7 में भी आपका 2 का डिफरेंस आ रहा था जो कि हमने नहीं मेंशन किया यहाँ पर, ये 5 7। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज 2 लेस देन 7, ये हो गया एक एलिमेंट, और एक आपका आ गया 7 9। ठीक है, देन आपके पास 7 11 में भी 4 का डिफरेंस है, 8 5 8 7 8 9 8 11, 8 11 में भी 3 का डिफरेंस आ जाता है आपके पास। ठीक है, 9 5 9 7 में 2 का डिफरेंस ज़रूर आ रहा है बट x इज़ नॉट लेस देन, x इज़ ग्रेटर देन यहाँ पर है, तो हमें क्या चाहिए x लेस चाहिए। 9 9 एंड 9 11, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 एंड 11। ठीक है, तो ये आपका आ गया है रिलेशन 6 जो कि क्या था आपका x 2 लेस देन है y से। ठीक है, आपने सबसे पहले जब भी बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद उसके रिलेशंस को ड्राइव कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गए होंगे। हमने इसके 6 के 6 पार्ट्स को कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फिर भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे, तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे फर्दर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू।